बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर कभी हमारा जी चाहे कि फ़ॉरेन नेशनल के साथ शादी करें। अक्सर ख्याल आ जाता है सोशल मीडिया पर देखकर या वैसे ही लालच की वजह से कि चलो नेशनैलिटी मिल जाएगी बाहर वाली औरत से, तो हम पाकिस्तान के अंदर किसी को सोशल मीडिया के थ्रू, बाद लोग तो कामयाब हो भी जाते हैं, इनवाइट कर लेते हैं। तो बाहर से इनवाइट करना किसी को, फिर उससे शादी करना, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, लीगल इसकी क्या वैल्यू है, उस पे आज हम बात करेंगे। तो ये पॉसिबल है कि किसी से शादी करना कि, लेकिन उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। मसलन अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू बड़ी एफ़र्ट्स कर रहे थे और कामयाब हो जाते हैं, तो फिर आप जो तशरीफ़ ला रहे हैं बाहर से, उनके पास उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एक तो वीज़ा होना चाहिए पाकिस्तान का, ऑफ कोर्स होना चाहिए, वो विज़िटिंग वीज़ा हो या कोई भी, तो वीज़ा होना चाहिए उनके पास। फिर जो लेडी अगर आ रही हैं तो उनका ये देखना है कि स्टेटस क्या है, वो शादीशुदा, गैर शादीशुदा, तलाक़ याफ़्ता या सिंगल थी, जो भी उनका स्टेटस है वो भी डॉक्यूमेंट उनके पास होना चाहिए, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसके अलावा उनके पास ये होना चाहिए कि वो किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर फिर ये प्रॉब्लम हो जाता है कि यहाँ पर नॉन मुस्लिम के साथ तो शादी हो सकती है, सपोज़ क्रिश्चियन थी अहले किताब के साथ, कि वो अहले किताब थी उसके साथ तो निकाह हो जाएगा, लेकिन अगर वो अहले किताब नहीं है तो फिर उसके साथ मसाइल होंगे, निकाह नहीं हो सकता। अहले किताब में क्रिश्चियन हो सकती है, ज्यूइश हो सकते हैं या कोई और हो सकता है, तो लेकिन जो अहले किताब नहीं है उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इस तरह वो आते हैं, फिर उनके साथ वैलिड निकाह आप इधर पढ़वा सकते हैं। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है कि अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं, तो सरकारी मुलाजमीन के लिए एक और रोल प्ले करता है कि वो गवर्नमेंट बीच में आ जाती है और गवर्नमेंट कहती है, इसके लिए स्पेशल हमारा लॉ मौजूद है। ये है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ मैरिज विद फॉरेन नेशनल्स रूल्स 1962। ये 1962 के रूल हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के मैरिज के हवाले से, जो फॉरेन नेशनल के साथ शादी करना चाहते हैं। तो ये रूल्स कहते हैं कि कोई भी जो सरकारी मुलाजम है वो फॉरेन नेशनल के साथ शादी कर ही नहीं सकता, पाबंदी है। अगर वो चाहता है कि नहीं मैंने ज़रूर करनी है, तो फिर गवर्नमेंट कहती है कि आप ऐसा करें, जॉब गवर्नमेंट की छोड़ दें तो शादी कर लें। इस सूरत में वो शादी कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए थोड़ी सी पाबंदी है। और इसी यही रूल जो 1962 के रूल्स हैं, इनके अंदर ये भी मेंशन किया हुआ है कि अगर कोई बंदा इंडिया में शादी करना चाहता है, उसके लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन है। इंडिया में किसी से शादी करनी है तो फिर वो गवर्नमेंट को दरख्वास्त देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि जनाब थोड़ी सी रिलैक्सेशन दें, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, तो सरकारी नौकरी भी करना चाहता हूँ, लेकिन साथ इंडिया में शादी भी, निकाह भी करना चाह रहा हूँ। तो फिर ये डिस्क्रिशन होगी सोल गवर्नमेंट की कि वो चाहे तो इस बंदे को, जो सरकारी मुलाजिम था, उसे इंडिया में शादी करने की इजाज़त दे या ना दे। बाकी कंट्रीज़ का तो उन्होंने कहा नहीं इजाज़त है, या जॉब छोड़ो तो या फिर निकाह उसके साथ छोड़ दो। तो एक चीज़, तो दूसरी इंडिया में थोड़ी सी एक्सेप्शन है कि हम आपको इजाज़त दे सकते हैं सर्टन कंडीशंस में, वो गवर्नमेंट की डिस्क्रिशन है। तो उम्मीद है कि आपने आज के लेक्चर से जो फ़ॉरेन लोगों से शादी करते हैं, फॉरेन नेशनल से शादी करते हैं, उसके बारे में कुछ ना कुछ सीखा होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।